दोस्तों, ईश्वर के दंड विधान के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता, क्योंकि जब वो अपनी पर आते हैं ना तो अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देते हैं। और वो भगवान कभी किसी का हित नहीं चाहता है। हमारे कर्म आगे आ जाते हैं और वो घड़ा पाप का फूट जाता है। और जब वो घड़ा फूटता है तो उसका दुष्प्रभाव तो फिर झेलना ही पड़ता है। पानी तो फैलेगा ही, घड़ा भर गया तो फैलना ही है। इसीलिए मित्रों, कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए जीवन में कि आप दान पुण्य करते रहो, ब्राह्मण की पंडितों की सेवा करते रहो, यज्ञ अनुष्ठान कराते रहो, क्योंकि पूजा से, पाठ से, यज्ञ की आहुति से, यज्ञ करते समय किए जाने वाले मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से जब आह्वान किया जाता है, स्वस्ति वाचन किया जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और हमारे शरीर की शुद्धि होती है। जल के अंदर आप कुछ भी फेंको, जल अपने अंदर कुछ भी फेंकते हो वो संचित कर लेता है। गंगा स्नान करते हैं, शरीर का पवित्रीकरण होता है। इसलिए लोग कह देते हैं गंगा जल, भाई अपने पाप धो कर के आ गए। पाप गंगा जल में जाकर के डुबकी लगा के और स्नान करके आ जाओ और आपके पाप धुल जाएं और आप सोचो कि हाँ भाई, अब जो भी मैंने गलत कृत्य करे हैं उनसे मैं मुक्त हो गया, तो ऐसा नहीं है। जल आपको ये मौका देता है, आपको ये शांति स्थिरता देता है, वो पवित्र जल, कि अब आप अपने आप को संभाल लो, अब बस कर दो, अब आगे और कोई ऐसे कृत्य मत करो। जल ही जीवन है, वो कोई साधारण जल नहीं है, वो गंगा जल है। और जब उस जल में स्नान करते समय हम ये संकल्प करते हैं कि आगे से गलत काम नहीं करना, तो हम जल के लिए संकल्पबद्ध हो गए हैं, संकल्पित हो गए हैं। तो हमें उस संकल्प को पूरा करना चाहिए, अन्यथा ना करने से उसका 10 गुना अधिक दोष लग जाता है। या तो आप करो मत संकल्प। अगर आपने गंगा जली उठा करके डुबकी लगाते हुए शरीर को, मन को, चित्त को शांत करते हुए आपने संकल्प कर लिया और फिर उसका पूरा नहीं करते, तो उससे वो तो महापाप की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में कोई भी स्टेप है ना, वो बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। विवेक, आपका गुस्सा, उत्तर का प्रत्युत्तर तुरंत देना भी ठीक नहीं होता, नहीं तो आपको बड़ी हानि हो जाती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने भी कर्क राशि के दर्शक हैं उनके जीवन में इस वक्री गुरु का प्रभाव क्या होगा। ये वक्री गुरु 117 या 118 दिन के लिए आपके जीवन को किस रूप में प्रभावित करेगा। ये वक्री गुरु दिनांक 31 दिसंबर को सुबह 8 बजे के आसपास मार्गी होगा, यानी कि लास्ट डे ऑफ ईयर 2023। बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरी ही दिन मार्गी हो रहे हैं। अब उल्टे होंगे तो थोड़ा सा गति को स्लो कर देंगे, अपना फल स्लो कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि फल बुरा करेंगे। मतलब ये है कि स्लो कर देंगे, मिलेगा उतना ही, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, सब्जेक्ट टू प्लेसमेंट कि आखिर बैठ कहाँ रहे हैं। तो जैसे आप इस उदाहरण की कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वो है कर्क राशि, और उस राशि के स्वामी ग्रह है चंद्रमा, और वो खाना है प्रथम भाव। और प्रथम भाव होता है यश वैभव का, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का, आपके व्यक्तित्व का। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो है मेष राशि, और वो जो हाउस है उसको कर्म का कहा जाता है, आजीविका का, संसाधनों का कहा जाता है। वो आपके प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति का होता है। ये सारी चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। अब इस घर के स्वामी तो मंगल हो जाते हैं, पर इस घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और राहु के साथ में है।
अब बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न कर दिया कि क्या गुरु राहु का चंडाल दोष एक्टिवेट हो जाएगा गुरु के वक्री होने से, उल्टे चलने से, क्योंकि राहु भी उल्टे चलते हैं, गुरु भी उल्टे चलते हैं। स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई दोष एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए चिंता मत करिए। दोनों के बीच में डिग्रीकली बहुत बड़ा अंतर रहेगा, और ये जो डिग्रियों का अंतर है यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको एक नई दिशा देने का काम करेगा और आपको आगे लेकर के जाएगा। आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, तो आप मेरी पकड़ से तो बाहर हो ही गए। इसलिए मैं आप सभी मित्रजनों से कहूँगा कि आप चिंता ना करें। अब विषय यहाँ आता है कि देवगुरु बृहस्पति कर्म पर बैठे हैं, अपने कारक स्थान पर उल्टे हो रहे हैं और धन को देख रहे हैं, पैसे को, सिंह राशि को। इससे अच्छा योग और क्या होगा दोस्तों कि वक्री प्लस साथ में कर्म पर और फिर पैसे को देखना। ऐसी स्थिति में आप उच्च अभिलाषी हो जाओगे, आपकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाएगी, आप काफ़ी परिश्रमी हो जाओगे, आपको अपनी पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको पारिवारिक सुख, विशेष रूप से बड़े भाई बहनों के साथ में आपका तनाव बढ़ेगा। व्यवसाय में थोड़ी चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है ना वो आ रही है, और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं और वहाँ बैठ कर के दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा परेशान भी करते हैं। नीच दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, बट ज़्यादा बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, काम तो बनेगा ही, काम सिद्ध होगा ही, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इसमें घबराने वाली बात है। अच्छा ग्रह योग है, शुभ योग है, और उच्च स्तरीय आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा भी आपकी जन्म पत्री कहती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, इस घर को देख रहे हैं। जब इस घर पर इनकी दृष्टि आती है तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनसे वो आपको मुक्त करेंगे। मुक्त क्यों करेंगे जब देख ऐसी जगह रहे हैं? तो क्योंकि ये धनु राशि को देख रहे हैं, ये अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो अपनी राशि को देखेंगे तो बल तो मिलेगा ही, ताकत भी देंगे। तो इसलिए यहाँ पर ताकत में बढ़ोतरी का योग बनेगा, और ये बाहरी बाधाओं से, गुप्त शत्रुओं से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं से मुक्ति भी मिलेगी। ऐसा ग्रह योग बन रहा है, अच्छा योग है, बढ़िया रहेगा। 118 दिन है, 4 सितंबर से एक चालू हो चुका है। यदि आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं 22 सितंबर को चंडीगढ़ में रहूँगा और 28 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर 2023 तक मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं पूजा पाठ, रत्न व कुंडली दिखाने बनवाने हेतु। खुश रहें।